कल मैंने आपसे एक वीडियो साझा करी थी जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि कैसे एक चाइनीज सैटेलाइट, जिसको एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम अर्थ आई कंपनी है, उस सैटेलाइट का एक्सेस ले लिया था आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिकन टारगेट्स और अपने जनरल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टोरी सही थी, लेकिन स्टोरी में एक गलती थी और चूंकि वो गलती मेरी तरफ से हुई है इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन देना आवश्यक है आपको। अर्थ आई कंपनी चाइना बेस्ड कंपनी है, लेकिन ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है अर्थ आई स्पेस, यानी नाम काफी मिलता जुलता है, लेकिन दूसरी कंपनी सिंगापुर बेस्ड है। जब हम इस वीडियो को प्रोड्यूस कर रहे थे तो जो दूसरी कंपनी का लोगो है वो पहली कंपनी के नाम से चला गया। ये हमारी तरफ से गलती है एंड आई अपोलोजाइज नॉट जस्ट टू यू बट आल्सो टू अर्थ आई स्पेस सिंगापुर, क्योंकि आपका लोगो गलत जगह इस्तेमाल हुआ है तो सच है। लेकिन बाकी सारा कंटेंट सही था और उस कंटेंट को राइट मॉडिफिकेशन के साथ फिर से देख लीजिए। ईरान अब अपनी मिसाइल्स जमीन से तो लॉन्च कर रहा है, लेकिन उसको टारगेट्स मिल रहे हैं अंतरिक्ष से, यानी टारगेट्स वो स्पेस से ही लॉक कर रहा है। ये रिपोर्ट्स सच हैं तो अब ये वॉर बैटलफील्ड से निकलकर धरती के ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैटेलाइट है TEE-01B, जिसे चाइनीज कंपनी अर्थ आई कंपनी ने बिल्ड और लॉन्च किया था और इसे 2024 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने एक्वायर कर लिया था। चाइना की कंपनी से उन्होंने इसको ले लिया। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट करता क्या है। सिंपल, ये स्पेस से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करता था और ईरान अब इसका इस्तेमाल शायद कर रहा है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को लगातार मॉनिटर करने में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट ने इमेजेस कैप्चर करी हैं सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन के मुवाफक सौल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा और इराक के इरबिल एयरपोर्ट से। ये सारी जगह पर टारगेट हुआ है अगर आपको याद है तो। और ये इमेजेस मिसाइल को और ड्रोन स्ट्राइक्स को पहले और बाद दोनों के समय के जानकारी देती रहती हैं, यानी ना सिर्फ टारगेट सेट करती हैं बल्कि डैमेज असेसमेंट भी कर लेती हैं। अब इतना होता तो भी गनीमत थी, लेकिन इसके भी आगे कुछ बात हुई है। डील के हिस्से के तौर पर ईरान को एक्सेस मिला है बीजिंग में स्थित एम्पोसैट के ग्राउंड स्टेशन का, जिससे वो सैटेलाइट डेटा को कंट्रोल और प्रोसेस भी कर सकता है, यानी सैटेलाइट का डेटा भी मिलेगा, उसकी प्रोसेसिंग भी मिलेगी। अब इसे समझिए एक सिंपल टर्म में। पहले वॉर में टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस या ड्रोन्स पर डिपेंड किया जाता था, लेकिन अब ईरान स्पेस से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ले लेता है चाइनीज सैटेलाइट्स की मदद से, यानी मॉडर्न वॉरफेयर शिफ्ट हो चुका है बैटलफील्ड से ऑर्बिट तक। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है और व्हाइट हाउस, CIA और पेंटागन सहित कई एजेंसी ने कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया, यानी ना हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब यह है कि ईरान को चाइना से सपोर्ट सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं, अंतरिक्ष के डोमेन से भी मिल रहा था। और यही वजह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ रीजनल नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें ना सिर्फ पृथ्वी की सतह और समुद्र बल्कि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष भी इस युद्ध का हिस्सा है। तो मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये रिपोर्ट जहां चाइनीज स्पाई सैटेलाइट्स ईरान की मदद कर रहे हैं, क्या आपको इस पर विश्वास होता है? और क्या आपको लगता है कि अगर ये सच है, अगर आप उनमें से हैं, तो क्या आपको लगता है कि ईरान की जो एकदम सर्जिकल जैसी स्ट्राइक्स हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसके पास चाइनीज जो हाई क्वालिटी स्पाई डेटा है उनका संपूर्ण एक्सेस है? कमेंट्स बताइए।